कमर में दर्द हो या पाँव में तकलीफ, ये वो मसले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ना बहुत मुश्किल बना सकते हैं। आज हम इसी मौजू पर गहराई में बात करेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे दो माहिर डॉक्टरों की एक ख़ास गुफ्तगू के ज़रिए। अगर आपको ये तकलीफ है तो यकीन जानें आप अकेले नहीं हैं। आजकल के तर्ज ज़िंदगी में ये शिकायत बहुत आम हो गई हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इनकी वजह क्या है और इनसे ठीक तरह से निपटा कैसे जा सकता है। इस बार हमने मालूमात को एक अलग अंदाज में पेश करने का सोचा है, एक दिलचस्प मुकालमे की शक्ल में। एक डॉक्टर साहब सवाल करेंगे और दूसरे इसकी पूरी वजाहत देंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। किसी भी मसले को हल करने के लिए ना सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये कमर और पाँव का दर्द शुरू कहाँ से होता है, इसकी असल वजूहात क्या हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास जो मरीज आते हैं ना, उनमें कमर और पाँव के दर्द की शिकायत बहुत आम है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके तजुर्बे में इन दोनों तकालीफ की सबसे कॉमन वजूहात क्या हैं। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है हमारा लाइफस्टाइल। ख़ास तौर पर घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना या फिर मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इससे होता यह है कि गर्दन और कमर के पट्ठों पर मुसलसल दबाव रहता है। फिर अगर किसी के पेट और कमर के मसल्स कमज़ोर हों तो वो रीढ़ की हड्डी को सही से सपोर्ट नहीं कर पाते। और जहाँ तक पाँव के दर्द की बात है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह गलत जूतों का इंतखाब है। ऐसे जूते जो पाँव को ठीक से सपोर्ट नहीं करते, वो प्लांटर फिशियाइटिस जैसी तकलीफ का बायस बन सकते हैं, जिसमें सुबह उठते ही एड़ी में शदीद दर्द होता है। अच्छा, वजूहात तो हमने जान ली, अब आते हैं हल की तरफ। आइए देखते हैं कि इन तकालीफ से निजात के लिए तिब्बी माहिरीन क्या तरीके तजवीज़ करते हैं। ठीक है, वजूहात तो काफ़ी वाज़ेह हो गईं। तो फिर जब कोई मरीज़ इन शिकायतों के साथ आपके पास आता है, तो इलाज के लिए आपके सबसे मौसर तरीके कौन से होते हैं? देखें, इलाज का इन्हिसार तो इस बात पर होता है कि मसला कितना पुराना और किस नौयत का है। लेकिन हमारा पहला कदम हमेशा फिजिकल अप्रोच ही होता है। कमर के लिए हम कुछ खास वर्जिशों पर जोर देते हैं जो कोर मसल्स को मजबूत करती हैं। पाँव के दर्द, खास तौर पर प्लांटर फैशियाइटिस में, सुबह के वक्त पाँवों को स्ट्रेच करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। वैसे फिजियोथेरेपी दोनों ही सूरतों में बेहतरीन नताज देती है। और हाँ, सही जूते या फिर कस्टम इंसोल्स, ये तो पाँव की तकलीफ में जादू की तरह काम करते हैं। दवाइयों का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब दर्द बहुत शदीद हो। कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो अब देखते हैं कि हम इन तकालीफ से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकते हैं। ये तो हो गई इलाज की बात, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ये नौबत ही ना आए? मतलब एहतियाती तदाबीर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, और सच पूछें तो ये सबसे अहम हिस्सा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोज़ाना हरकत में रहें, चाहे हल्की फुल्की वॉक हो या स्ट्रेचिंग। अपने काम करने की जगह पर एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखें, यानी आपकी कुर्सी और मेज़ की ऊंचाई ठीक हो और कंप्यूटर स्क्रीन आंखों के लेवल पर रहे। और पाँव के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? पाँव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही जूतों का इंतखाब। हमेशा ऐसे जूते पहने जो आरामदेह हों और आपके पाँव को अच्छी तरह सपोर्ट करें। सिर्फ फैशन को देखकर तंग जूते पहनने से गुरेज करें। यकीन करें, ये छोटी छोटी आदतें ही आगे जाकर बड़ा फर्क डालती हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी और शायद सबसे अहम बात है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी नसीहत है जो हर किसी को हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सारी मालूमात वाकई बहुत मुफीद हैं, लेकिन मैं एक बात पर ख़ास तौर पर जोर देना चाहूँगा। जी, और वो ये कि इंटरनेट से देखकर या किसी दोस्त से सुनकर कोई भी इलाज या वर्जिश खुद से शुरू ना करें। हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करें, क्योंकि गलत तशखीस और इलाज फ़ायदे के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस माहिराना गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अपने जिस्म की सुनें, उसके इशारों को समझें और जब ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। अब सवाल ये है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा?